किसी समय दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राज्य में राजा चंद्रहास शासन करते थे। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था, युवा, वीर और न्यायप्रिय। उनकी शौर्य गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके पास मौजूद दिव्य तलवार चंद्रहास से थी। कहा जाता था कि यह तलवार देवताओं ने स्वयं राजा को वरदान स्वरूप दी थी। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इससे हर युद्ध में विजय सुनिश्चित हो जाती। चंद्रहास के राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जो इस शांति से खुश नहीं था। राज्य का प्रधानमंत्री दुर्जन। दुर्जन की नजरें राजगद्दी पर थीं। उसने चंद्रहास को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने एक नकली संदूक तैयार किया और उसमें चंद्रहास को बुलावा भेजा। उस संदूक में एक पत्र था जिसमें लिखा था, जिस व्यक्ति के हाथ यह पत्र पहुंचे उसे तुरंत मार दिया जाए। लेकिन भाग्य ने चंद्रहास के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब चंद्रहास संदूक लेकर यात्रा पर निकले तो रास्ते में वह एक मंदिर में विश्राम करने रुके। उसी समय मंदिर के पुजारी की बेटी रानी ने उस संदूक को खोल लिया। उसने पत्र पढ़ा और सच जानकर चंद्रहास को चेताया। रानी न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और निडर भी थी। उसने दुर्जन के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का निश्चय किया। उसने पत्र बदल दिया और उसमें लिखा, इस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। चंद्रहास राजा के आदेश के तहत सम्मान के साथ दुर्जन के पास पहुंचे। दुर्जन का षड्यंत्र विफल हो गया और उसे स्वयं को चंद्रहास के सामने झुकना पड़ा। इस दौरान रानी और चंद्रहास के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे प्रेम में बदल गईं। चंद्रहास ने रानी के साहस और बलिदान को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। दुर्जन ने फिर से षड्यंत्र रचा। उसने एक पुराने शत्रु राजा को भड़काकर चंद्रहास के राज्य पर आक्रमण करवाया। यह युद्ध चंद्रहास के जीवन का सबसे कठिन युद्ध था। युद्ध के दौरान चंद्रहास की तलवार ने चमत्कार किया। तलवार की चमक से शत्रु भयभीत हो गए। रानी ने भी युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई। उसकी योजना और साहस से चंद्रहास ने दुश्मनों को पराजित किया। युद्ध की समाप्ति के बाद चंद्रहास और रानी ने मिलकर राज्य में शांति और खुशहाली का युग शुरू किया। दुर्जन को मृत्युदंड दिया गया और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना हुई। चंद्रहास और रानी की प्रेम कहानी राज्य के हर कोने में एक आदर्श बन गई। यह कहानी न केवल साहस और प्रेम की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता। चंद्रहास और रानी की गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है।